नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सूबे की सियासत से रूबरू कराते हैं। आज बात करेंगे विपक्षियों की, जो लगातार योगी सरकार को घेरने की रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस सबसे हटके बसपा चीफ मायावती अलग ही पैटर्न पर चल रही हैं। जहां वो योगी सरकार पर वार कर रही हैं तो उनके निशाने पर सपा और कांग्रेस सबसे ज्यादा है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि ये जो काले कानून लेकर आई है सरकार, इसके लिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। और जैसे बंगाल में बीजेपी को वहां की जनता ने उखाड़ फेंका था, उत्तर प्रदेश की जनता भी बीजेपी की सरकार को यहां से उखाड़ फेंकेगी। वहीं कांग्रेस कमेटी में फिर फेरबदल की तैयारी है। जो पदाधिकारी चुनाव लड़ेंगे उनकी जिम्मेदारियां कम की जाएंगी, तो कुछ पदाधिकारियों को बाहर किया जाएगा। नई लिस्ट पर मंथन चल रहा है, जल्दी इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी कल से 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन अयोध्या पहुंचने से पहले ही उनका विरोध शुरू हो गया। और आज इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, विपक्ष ने रणनीति तो तैयार कर ली है और योगी सरकार को घेर भी रहे हैं, लेकिन बसपा मुखिया की अगर बात करें तो मायावती बीजेपी पर निशाने तो साध रही है, लेकिन उससे ज्यादा निशाने पर वो लगातार सपा को ले रही हैं और अखिलेश यादव पर वार कर रही हैं। किसान पंचायत को लेकर बीजेपी को घेरा तो 2013 का दंगा याद दिलाया और सपा पर जमकर वार करती नजर आई। देखिए, मायावती की रणनीति बिल्कुल ही साफ है कि वो सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी है या फिर समाजवादी पार्टी या मायावती हैं, ये नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनको नंबर 2 पे कैसे हर जगह अपने आप को वो बाकायदा पेश करे। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम वोटों का पूरा मसला फंसा हुआ है। अखिलेश यादव के पास अभी का जो मूड नज़र आ रहा है, कई सारे सर्वेज भी आ गए हैं, जिससे ये साफ साफ लग रहा है कि मुसलमानों का जो रुख है वो अखिलेश यादव की तरफ है जी। मायावती की स्ट्रेटजी क्या है कि 2007 के फॉर्मूले को हम वापस जिंदा करेंगे। दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये 3 कॉम्बिनेशन इनके पक्ष में आएगा, तभी वो चुनाव जीत सकती हैं। और ये पक्ष में क्यों आएगा, कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ये जो 17-18% मुसलमान हैं, वो तो वही वोट डालेंगे जो बीजेपी को हराएगा। वो अगर लगेगा कि भाई मायावती जो है नंबर 2 पोजीशन पे है, तो वो मायावती के साइड चले जाएंगे। ये लगेगा कि नहीं, प्रियंका वाड्रा के आने से कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की पार्टी बन गई है, तो वो कांग्रेस की तरफ चले जाएगी। और अगर उनको लगेगा कि नहीं, अखिलेश यादव ही बीजेपी को हराने में सक्षम है, तो वो वहीं रहेंगे, तो फिर वो वहीं पे रहेंगे और समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे और एन ब्लॉक करेंगे। इधर उधर नहीं करने वाले। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि मायावती जो है वो अखिलेश यादव को 2013 के दंगे के बारे में बता करके वो कुछ मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में कर लेगी। वो होना नहीं है। जो बीजेपी को हराएगा मुस्लिम वोट पाएगा, प्लेन सिंपल है। तो ये मायावती जो कर रही हैं कि भाई योगी पे तो हमला करना तो लाजमी है कि वो सरकार है, चैलेंजर है, लेकिन उससे ज़्यादा अखिलेश यादव के ऊपर जो है वो हमला इसलिए हो रहा है कि ताकि वो जो मुस्लिम वोट है वो इधर आए। दूसरी रणनीति मायावती वो लगातार कर ही रही हैं कि किस तरीके से ब्राह्मणों को अपने साइड जोड़ा जाए, दलित को अपने साथ रखना चाह रही हैं। तो ये दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, इस कॉम्बिनेशन से मायावती चुनाव में जीतना चाहती हैं। 2007 की तरह फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। लेकिन फिलहाल जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि कई सारी दलित पार्टियां, दलित जातियां वो मायावती से छिटक चुकी हैं। ब्राह्मणों का समर्थन 2007 की तरह नहीं है। और मुसलमान, जैसा कि हमने बताया कि वो तो तटस्थ थे, वो तो वेट एंड वॉच का सिचुएशन देख रहे हैं कि जो बीजेपी को हराता हुआ नजर आएगा उनको वो वोट डालेंगे। तो ये तीनों ही पार्टी की रणनीति है। डॉक्टर साहब, असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं। कल से उत्तर प्रदेश का 3 दिन का दौरा शुरू हो रहा है। वैसे बहुत चिल्ला कर मुस्लिमों के मसीहा बनते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं अयोध्या से, और उसमें भी एक उन्होंने ये कारनामा उनकी पार्टी ने कर दिया
कि अयोध्या की जगह उनके पोस्टर में, उनके होर्डिंग्स में फैजाबाद लिखा गया, जिसके बाद संत समाज खूब गुस्से में है, विरोध उनका लगातार किया जा रहा है। अब देखिए, यूपी का चुनाव हो रहा है और ओवैसी साहब अयोध्या से इसकी अपने कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, तो एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि केंद्र में राम ही हैं, अयोध्या ही है। चाहे आप इधर से घूम के आए या उधर से घूम के आए, ये पार्टी हो, वो नेता हो, वो केंद्र जो है वो अयोध्या ही है। और ये स्ट्रेटजिकली एक मिस्टेक भी है। ये मिस्टेक बीएसपी ने भी किया, ये मिस्टेक ओवैसी ने भी किया, और ये मिस्टेक बाकी पार्टियां भी करेंगी कि आपको तो अयोध्या से बिल्कुल ही दूर जाना चाहिए। खास तौर से ओवैसी को, जैसे बीएसपी ने भी अपना वो जो जी। ब्राह्मण सम्मेलन उन्होंने शुरू किया, कहां से किया? वहीं से अयोध्या से किया। रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, वहां पूजा पाठ करा रहे हैं। तो आप उस स्थल को केंद्र में लाना चाह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अहम मुद्दा है। मतलब ये कि बीजेपी के जाल में सारे लोग फंसते चले जा रहे हैं, लेकिन ओवैसी तो ओवैसी हैं। पोस्टर छाप दिया, लिख दिया अयोध्या की जगह फैजाबाद नाम खत्म हो गया, इट इज नो मोर फैजाबाद। तो फिर मालूम चला कि वो माफी मांग करके मामला जो है, पोस्टर वोस्टर सारा कुछ जो है वो बदला गया है, क्योंकि वो तो अनएथिकल, फिर वो दूसरा मसला हो जाता। भाई नाम बदल गया, आप पोस्टर में आप इससे जिद में पड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हकीकत यही है कि यूपी के चुनाव में राम मंदिर का मसला एक बहुत ही अहम मसला होगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये साबित करेगी कि भाई हमने कहा था कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तो बना और दिया, मंदिर वहां पे बन रहा है। तो ये जो ओवैसी साहब का जो खेल है, बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ने तो कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बन रहा है मंदिर, लेकिन बाकी जो है ये क्या करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं? इनके पास अपना कोई फॉर्मेट नहीं है। यही समझ में नहीं आ रहा कि आप जानबूझ करके, ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। आप जितना अयोध्या करोगे, उतना बीजेपी को फायदा। समाजवादी पार्टी, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भाई जमीन घोटाला हो गया तो वो चंदा कहाँ गया? तो ये इस तरह का सवाल जो समाजवादी पार्टी उठा, आम आदमी पार्टी, ये सारे लोग, मतलब ये कि बीजेपी चाहती है कि भाई चुनाव के केंद्र में राम मंदिर रहे, और ये लोग वही कर रहे हैं, और ये लोग जो है उसी के जाल में फंस करके आप घूम फिर करके आपको जो है अयोध्या जो की बात जो है वो करनी पड़ रही है। तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी के जाल में ये लोग, सारे लोग जो है वो फंस गए हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है विपक्षियों को। डॉक्टर साहब, बात करें अगर कांग्रेस की, तो आजकल प्रियंका गांधी भी थोड़ी सी एक्टिव हो गई हैं, कुछ कांग्रेस कमेटी में बदलाव करने जा रही हैं, कुछ लोगों की जिम्मेदारियां कम करेंगी, जो पहले से पदाधिकारी बने हुए हैं उनको हटाया जाएगा, ताकि चुनाव पर पूरा फोकस वो अपना करें। नींद से जग गई प्रियंका वाड्रा जी। वे कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना है? थोड़ा मौसम भी ठीक हो गया ना। हाँ, मौसम भी ठीक हो गया, पसीना नहीं आएगा, गर्मी भी थोड़ा, टेम्परेचर अब जी। और भी थोड़ा सा मौसम जो है सुहाना हो रहा है, इसलिए कांग्रेसी जो है अब सड़क पे नजर आएंगे। खैर, कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम क्या है, अब इसको समझिए। एक ऐसा लीडर पार्टी चला रहा है जिसे पार्टी क्या, उसको राजनीति करनी ही नहीं आती है। बोलने का क्या बोल देंगे, क्या मुद्दा उठाना, क्या मुद्दा उठ जाएगा, क्या। राहुल ने भी तो एक नया कारनामा अंजाम दे दिया डॉक्टर साहब आज, वो जो उन्होंने ट्विटर पे फोटो पोस्ट की है किसान महापंचायत के समर्थन में, जो काफी पुरानी फोटो। अरे भाई, वो यही काम ही करते हैं, वो कौन सा काम सही करते हैं ये कोई। और आपने खबर दी कि भाई पदाधिकारियों का फिर से वो चयन होगा, तो कई लोगों के जो है उसके 3 बार पहले हो चुका है ये सब। अब आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे, तो हर बार कांग्रेस पार्टी में यही चलता है कि भाई संगठन को बनाना है, ये करना है, वो करना है। ये कहानी 2012 की है। अब राहुल गांधी को पता नहीं 50 बार लॉन्च किया गया, रीलॉन्च किया गया, पता नहीं कितनी बार। तो हुआ ये था कि राहुल गांधी जो एक युवा नेता के रूप में उनको जब लॉन्च किया गया था, यूपीए की सरकार थी, तो उसमें हुआ ये था कि इन्होंने दिग्विजय सिंह और एक परवेज हाशमी है, आपके पड़ोसी हैं,
परवेज हाशमी और दिग्विजय सिंह को यूपी का इंचार्ज बना करके भेज दिया। और राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वो मेहनत भी उन्होंने की, इसमें कोई डाउट नहीं है। राहुल गांधी पूरे यूपी का दौरा करते थे और युवाओं को कहते थे भाई कांग्रेस में मिलो, ये करो वो करो, सारा कुछ जो है उन्होंने किया। और ऐसा दिख रहा था, यकीन मानिए कि 2009 के समय आपने जो है एक ऐसा माहौल बना दिया कि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर के आ गई, भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा समाजवादी। अब आप वो पार्टी ऐसा लगा कि पूरे यूपी में रिवाइव कर रही है। तो लोकसभा चुनाव हो गया। अब उसके बाद विधानसभा चुनाव 2012 में। तो भाई आपने इतना संगठन बनाया, युवाओं को जोड़ा हर जगह। तो अभी जो आपने खबर दी तो याद आ गया उस जमाने की बात कि ऐसे ही संगठन में बदलाव होना था। अब राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, उनके पास पूरी कमान थी। तो लखनऊ लिस्ट पहुंचा कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होंगे, ये स्टेट लेवल के अधिकारी होंगे, ये सारा कुछ जो उन्होंने वो आ गया। अब मालूम चल रहा है कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में लखनऊ में वो समझ ही भी नहीं आ रहा भाई ये आदमी है कौन। भाई गोरखपुर का ये आदमी, लेकिन ये आदमी है कौन। लोग माने प्रदेश कार्यालय में भी अपने ऑफिस बेरर को पहचान नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट तैयार हुई थी दिल्ली में, और दिल्ली में जिसने जो लॉबिंग की उसको बना दिया गया। तो आपने खबर देखी होगी, गूगल करेंगे आपको मिलेगा कि दिग्विजय सिंह और परवेज हाशमी जहां जाते थे कांग्रेसी उन्हें दौड़ा लेते थे कि भाई आपने कहा था कि भाई आपकी वजह से हमने 3 साल 4 साल हमने संगठन के लिए मेहनत किया, हम लोगों को नहीं मिला। तो दिग्विजय सिंह ने समझाया कि कोई बात नहीं, अभी इस लिस्ट में तुम नहीं हो, तुमको अगली लिस्ट में नहीं, विधानसभा में एमएलए का टिकट दिलवाएंगे। और जब विधानसभा के टिकट बंटवारे का समय आया तो वो बिल्कुल ही नदारद। हकीकत में बता दूं, हिंदुस्तान की राजनीति का ये ज़्यादातर पार्टियों में है, कोई भी पार्टी इससे अलग नहीं है, अछूती नहीं है कोई भी पार्टी। ज़्यादातर टिकटें विधानसभा में पैसे में माने पॉकेट में पैसा है, जाइए। एक एक आदमी वो कांग्रेस में भी अप्लाई करके रखता है, वो बीएसपी में भी रखता है, वो समाजवादी में भी और वो पैसे लेकर के बैठा हुआ होता है। तो वो टिकट बिकता है। कुछ पार्टियों में बहुत ही ब्रेजन तरीके से होता है, कुछ में अंदर खाने से होता है, कोई कहीं कुछ माने उसको ढांक झांप करके लोग करते हैं, कहीं जो है वो बिल्कुल ही ओपनली होता है, रेट तैयार हो जाता है। तो उसमें भी वो लिस्ट में जो नए लोग जो राहुल गांधी के नाम पे सब कुछ छोड़ छाड़ करके कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे, उनका नाम नहीं था, वो टिकट भी नहीं मिला, तो सारे लोग छोड़ दिए। अभी वो वही जो राहुल गांधी ने जिन लोगों को नेता बनाया था वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो कुछ समाजवादी पार्टी में है, कुछ आम आदमी पार्टी में भी। मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ इस तरह के कि जो राहुल गांधी के समय वो कांग्रेस में आए थे। लेकिन तो जब लीडरशिप कंफ्यूज्ड हो, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, संगठन को खड़ा कैसे करना हो, इसका जब अता पता लीडरशिप को नहीं होता है तो यही स्थिति होती है। अब ये जो खबर आई है, ये खबर क्यों आई है? वो इसलिए आई है कि जो संगठन में बदलाव होगा तो बवाल मचेगा, तो उस बवाल को रोकने के लिए इसको कह सकते थे कि पहले से ही आपने कह दिया, ये खबर जो है फैला दी कि भाई जिन जिन लोगों को टिकट मिलेगा उसकी जिम्मेदारी कम कर दी जाएगी। अरे भाई टिकट आपने दे दिया है क्या अभी, या लिस्ट बन के तैयार है आपकी? तो कंफ्यूज पार्टी, कंफ्यूज सिस्टम, कंफ्यूज लीडर और कंफ्यूज आउटकम, यही होगा। डॉक्टर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
तो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे सियासत तूफान पर पहुंचती जा रही है और पहुंचे भी क्यों ना, सूबे के चुनाव में दिन ही कितने बचे हैं, लिहाजा सभी दल एक दूसरे पर जमकर वार कर रहे हैं। वैसे तो सबके निशाने पर योगी सरकार ही है, लेकिन मायावती जिस तरह से बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस और सपा पर वार कर रही है, उसे देखकर यह लगता है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा इन दोनों पार्टियों से है, जबकि वो वैसे भी यूपी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में यूपी पहुंचने वाले हैं। तो फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।